नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे थ्योरम 10.2 के बारे में। और थ्योरम बहुत इजी है। और थ्योरम क्या बोलती है, देखिए समझिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो कि टेंजेंट की लेंथ होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट, एक है टेंजेंट ए पी और एक है टेंजेंट ए क्यू। ये दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो सर्कल के किसी बाहर वाले पॉइंट दैट इज ए से बनी हुई है। और हमको ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना वो एक दूसरे के इक्वल है। अब कैसे इक्वल करेंगे, तो देखिए क्लास 9th के अंदर ना हमने ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा था। वहाँ हमने बोला है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो भी इक्वल होती है बाई सिम्प्लिसिटी। तो हम सीधा सा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हम सीधा ही बोल सकते हैं कि एपी जो है वो एक्यू के बराबर है। बस इतना सा काम करना है। थ्योरम इंपॉर्टेंट है और इजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले तो डायग्राम बनाए हैं। डायग्राम के अंदर एक बाहर एक पॉइंट कंसिडर किया दैट इज ए। यहाँ से दो टेंजेंट बनाई, एक तो ए पी और एक ए क्यू। और ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया और ए ओ को भी ज्वाइन कर दिया। हाँ, हमें ये पता है कि ये जो एंगल पी है वो 90 डिग्री होगा और एंगल क्यू जो है वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम 10.1 बोलती है कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दैट इज जहां पे रेडियस और टेंजेंट आके मिलती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्योरम 10.1 बोलती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ क्यू, देखिए ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। सबसे पहले तो ए ओ जो ए ओ है वो उसके बराबर है रीजन कॉमन, जो दोनों साइड से वो किस में आ रही है, कॉमन है। इसके अलावा एक चीज अगर आप और देखें तो यहाँ पे ओ पी जो है वो इक्वल होगा किसके, ओ क्यू के। रीजन आप लिखेंगे इक्वल रेडियाई। भैया हम जानते हैं ना कि किसी भी सर्कल के अंदर कितनी भी रेडियस आप बना लो, सारी की सारी रेडियस एक दूसरे के इक्वल होती है। और एक चीज और हमें मिल सकती है यहाँ पे कि एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा 90 डिग्री। और रीजन आप लिखेंगे थ्योरम 10.1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए ओ क्यू के। और रीजन आप लिखेंगे आर एच एस रूल। अच्छा, आरएचएस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस और एस का मतलब होता है साइड। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल लिया है और राइट एंगल के जो सामने होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एक हमने साइड ले ली। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो आरएचएस रूल से जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एपी है वो बराबर हो जाएगा किसके, एक्यू के बाय सीपी सीटी। तो इस तरीके से हम जो है वो थ्योरम 10.2 को प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।